अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे वेबिंग बेल्ट स्लिंग्स की सेफ्टी के बारे में। वेबिंग स्लिंग्स भारी सामान उठाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अगर इनका दुरुस्त इस्तेमाल ना किया जाए तो ये एक्सीडेंट का सबब बन सकती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्लिंग्स की इंस्पेक्शन कैसे की जाए, सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें और किन गलतियों से बचना ज़रूरी है। याद रखें, सेफ्टी सबसे पहले है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी। व्हाट इज़ अ वेबिंग स्लिंग? वेबिंग स्लिंग क्या है? वेबिंग स्लिंग इज़ अ लिफ्टिंग डिवाइस मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स सच एज पोलिएस्टर, नायलॉन और प्रोपिलीन। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लिफ्टिंग लोड्स। वेबिंग स्लिंग एक लिफ्टिंग डिवाइस है जो एक सिंथेटिक फाइबर पोलिएस्टर, नायलॉन या प्रोपिलीन से बनी होती है और ये कॉमनली इसको वज़न उठाने के लिए, हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन टाइप्स इसकी कौन कौन सी हैं? कॉमन टाइप्स में हमारे पास फ्लैट वेबिंग स्लिंग है, एंडलेस वेबिंग स्लिंग है, राउंड स्लिंग है, कवर्ड कोर यार्न्स। वेबिंग स्लिंग के कलर कोड्स की अगर हम बात करें तो इसके जो कलर कोड्स हैं वेबिंग स्लिंग के, वो इसके डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सा कलर कोड का वेबिंग स्लिंग कितना सेफ वर्कलोड उठा सकता है। हर कलर कोड का मतलब अलग होता है, तो उनके ऊपर बात करते हैं। कलर कोडिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई द सेफ वर्कलोड एट क्लास। कलर कोडिंग एक नज़र में महफूज वर्किंग जो लोड है SWL है उसकी शिनाख्त करने में मदद करती है। सबसे पहले हमारे पास पर्पल कलर का लिफ्टिंग बेल्ट आता है जिसका सेफ वर्क लोड लिमिट 1 टन है। सेकंड नंबर पे हमारे पास ग्रीन कलर का आता है जिसका सेफ वर्क लोड 2 टन है। इसी तरह तीसरे नंबर पे हमारे पास येलो कलर का लिफ्टिंग बेल्ट आता है जिसका सेफ वर्क लोड 3 टन है। जो इसमें ग्रे कलर का लिफ्टिंग बेल्ट आएगा उसका सेफ वर्कलोड 4 टन है। रेड कलर का जो वेबिंग स्लिंग है, जो लिफ्टिंग बेल्ट है, उसका सेफ वर्कलोड 5 टन है। ब्राउन कलर का सेफ वर्कलोड 6 टन है। ब्लू कलर का सेफ वर्कलोड 8 टन है और ऑरेंज कलर का जो वेबिंग बेल्ट है उसका सेफ वर्कलोड 10 टन तक होता है। इंस्पेक्शन ऑफ वेबिंग स्लिंग्स। वेबिंग स्लिंग्स की इंस्पेक्शन। वेबिंग स्लिंग्स मस्ट बी इंस्पेक्टेड बिफोर एवरी यूज़ एंड प्रोडिकली बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन। वेबिंग स्लिंग्स को हर इस्तेमाल से पहले और वक्तन फ़वक्तन किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के ज़रिए इनकी इंस्पेक्शंस की जानी चाहिए। प्री यूज़ विजुअल इंस्पेक्शन। इस्तेमाल करने से पहले आपने एक उसकी विजुअल इंस्पेक्शन कर लेनी है। चेक फॉर कट्स, टीयर्स और ब्रोकन स्टिचेस। आपने चेक कर लेना है कि वेबिंग बेल्ट में कहीं पर कट्स तो नहीं लगे हुए, कहीं से फटी हुई तो नहीं है, या उसकी जो सिलाई है वो तो नहीं टूटी हुई। एप्रेशन और फ्राइंग ऑफ फाइबर, उसके जो फाइबर है उन पर रगड़ तो नहीं लगी हुई या उसके रेशे टूट तो नहीं गए। बर्न्स, मेल्टिंग और हीट डैमेज। हीट डैमेज तो नहीं हुआ हुआ कहीं, वो उसके ऊपर कोई वेल्डिंग वगैरह के करीब कहीं पड़े हुए हों, वो बर्निंग की वजह से मेल्ट तो नहीं हो गए। केमिकल डैमेज जिसमें डिस्कलोरेशन, स्टिफनेस और ब्रिटलनेस। कोई कीमियाई नुकसान तो नहीं हुआ, उसका कलर तो नहीं उड़ गया, उसमें सख्ती तो नहीं आ गई या कहीं से वो टूट तो नहीं गया। नॉट्स इन दी स्लिंग नॉट परमिटेड। वेबिंग बेल्ट के अंदर आप गिठान नहीं लगा सकते, ये मना है। डैमेज्ड और मिसिंग आइडेंटिफिकेशन टैग। ख़राब या जो मिसिंग अगर डैमेज टैग है तो आपने उस बेल्ट को इस्तेमाल नहीं करना। आपने ये प्रायर चेक कर लेना है कि इसका टैग लगा हुआ हो। कंटामिनेशन विद ऑयल, ग्रीस और केमिकल्स। तेल, चिकनाई या केमिकल से वो आलूद तो नहीं हो चुका। फिर आता है पीरियडिक इंस्पेक्शन। मुतवातर इंस्पेक्शंस करते रहना। कंडक्ट एट डिफाइंड इंटरवल, फॉर एग्जांपल मंथली, क्वार्टरली। आपकी कंपनी में जो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक SOP बना हुआ है कि जो वेबिंग बेल्ट स्लिंग्स हैं उनकी एक इंस्पेक्शन है, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो, क्वार्टरली हो, फोर्टनाइटली हो, उसके हिसाब से आपने कंडक्ट करवानी है, ये करनी है। रिकॉर्ड इंस्पेक्शन रिजल्ट्स। जो इंस्पेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे उनको आपने रिकॉर्ड करना है। रिमूव फ्रॉम सर्विस इफ डिफेक्ट्स आर फाउंड। अगर उसमें कोई नुक्स पाया जाता है, कहीं से वो ख़राब आपको नज़र आती है, तो उसको सर्विस से आपने हटा देना है। रूल, इफ़ आइडेंटिफिकेशन टैग इज़ मिसिंग और अनरीडेबल डू नॉट यूज़ दिस लिंक। अगर शनाख्ती टैग गायब है या पढ़ने के काबिल नहीं है तो आपने वो वेबिंग बेल्ट इस्तेमाल नहीं करना। हैज़र्ड एसोसिएटेड विद वेबिंग स्लिंग्स। वेबिंग स्लिंग्स से वाबस्ता ख़तरात कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले है स्लिंग फेलियर ड्यू टू ओवरलोडिंग। अगर आप उसकी रेटिंग कैपेसिटी जो है उससे ज़्यादा उसके ऊपर लोड डालेंगे तो स्लिंग फेल हो सकता है, ओवरलोडिंग की वजह से टूट सकता है। कटिंग ऑफ स्लिंग ऑन शार्प एजेस। अगर आप कोई ऐसी चीज़ उठा रहे हैं जिसके एजेस शार्प हैं
तो वेबिंग बेल्ट उससे लग के भी उसके तेज़ किनारे जो हैं वो कटिंग का बायस बन सकते हैं। हीट डैमेज फ्रॉम हॉट लोड्स और वेल्डिंग स्पार्क्स, कोई गर्म वज़न उठा रहे हैं या वेल्डिंग की चिंगारियों की वजह से वेबिंग जो बेल्ट है उसको नुकसान पहुंच सकता है। केमिकल अटैक फ्रॉम एसिड और अल्कलीज, अगर कोई केमिकल टाइप का लोड उठा रहे हैं तो उसमें से एसिड या अल्कलीज उसके ऊपर अफेक्ट कर सकती हैं। सडन लोड ड्रॉप ड्यू टू इनकरेक्ट हिच, गलत हिच की वजह से जो एक रुकावट होती है हिच, उसकी वजह से अचानक लोड ड्रॉप हो सकता है। क्रशिंग और स्ट्रक बाय इंजरीज, अगर ये गिरता है तो क्रशिंग इंजरीज खुदा न खास्ता हो सकती हैं अगर लोड गिरता है, या अगर आप कोई शख्स इससे टकरा जाता है तो वो भी इंजरीज का बायस बन सकता है। इसीलिए कहते हैं कि लिफ्टिंग एरिया में आपने एरिया बैरिकेड करना है और ओनली ऑथराइज पर्सन को अलाउ करना है। यूजिंग डैमेज्ड और अनएक्सपेक्टेड स्लिंग्स, ख़राब शुदा या गैर मुआयना शुदा स्लिंग्स का इस्तेमाल। सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर वेबिंग स्लिंग, वेबिंग स्लिंग के इस्तेमाल के लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं बिफोर लिफ्टिंग, उठाने से पहले आपने क्या देखना है, कंफर्म SWL इज़ एडिक्वेट फॉर लोड एंड लिफ्टिंग मेथड, आपने इस बात को कंफर्म करना है, तस्दीक करनी है कि सेफ़ वर्कलोड बोझ उठाने का जो तरीक़ाकार है, जो लिफ्टिंग मेथड है, उसके लिए काफ़ी है। सेलेक्ट द करेक्ट स्लिंग टाइप एंड लेंथ, स्लिंग की सही किस्म का और उसकी सही लंबाई का आपने इंतखाब करना है। एंश्योर स्लिंग कलर एंड टैग मैच द रिक्वायर्ड कैपेसिटी, इस बात को यकीनी बनाएं कि स्लिंग का रंग और टैग जो मतलूबा सलाहियत है उससे मुमासिल हों। यूज़ एज प्रोटेक्टर्स ऑन शार्प कॉर्नर्स, अगर कोई ऐसा लोड उठा रहे हैं जिसके कॉर्नर्स शार्प हैं जिसकी वजह से बेल्ट कटने का खदशा होता है तो वहाँ पे आपने एज प्रोटेक्शन लाजमी लगानी है। एंश्योर लोड इज़ बैलेंस्ड एंड स्टेबल, यकीनी बनाएं कि जो वज़न आप उठा रहे हैं वो मुतवाज़न है और मुस्तहकम है। ड्यूरिंग लिफ्टिंग, लिफ्टिंग के दौरान नेवर एक्सीड द रेटेड कैपेसिटी, कभी भी दर्जा बंदी की गुंजाइश से आपने तजावज़ नहीं करना। डू नॉट ड्रैग स्लिंग्स अक्रॉस रफ सरफेस, रफ सरफेस है जो ग्राउंड है उसके ऊपर आपने कभी भी खुरदरी जो सतह हैं स्लिंग्स को नहीं खींचना, ड्रैग नहीं करना। कीप पर्सनल क्लियर ऑफ सस्पेंडेड लोड, जो आपने लिफ्टिंग एरिया है उसको बैरिकेड करना है, अनऑथराइज एंट्री रोकनी है। अवॉइड शॉक लोडिंग एंड सडन जर्क्स, झटका या अचानक उसको जो एक शॉक लोडिंग है उससे आपने अवॉइड करना है, अचानक उसको कोई झटका ना लगे लोड को। डू नॉट ट्विस्ट और नॉट स्लिंग, स्लिंग्स को आपने मरोड़ना नहीं है या गिरा नहीं लगानी। आफ्टर लिफ्टिंग, स्टोर स्लिंग्स इन अ क्लीन ड्राई एरिया अवे फ्रॉम सनलाइट एंड केमिकल्स, जब आपकी लिफ्टिंग का एक दफ़ा काम ख़त्म हो जाए तो धूप और केमिकल से दूर एक साफ़ खुश्क जगह में उसको ज़ख़ीरा करें, प्रॉपर तरीके से स्टोर करें। डू नॉट प्लेस हैवी लोड्स ऑन दी स्टोर स्लिंग, कभी भी स्लिंग्स को स्टोर करके उसके ऊपर कोई दूसरा भारी वज़न ना रखें। क्लीन स्लिंग्स एज़ पर मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस, हमेशा जो स्लिंग्स हैं उनकी जो सफाई आपने करनी है, उनको जो साफ़ करना है वो मैन्युफैक्चरर की हिदायत के मुताबिक करना है। डूज़ एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें। डू में अगर हम बात करें, यूज़ ओनली सर्टिफाइड एंड लेबल स्लिंग्स, सिर्फ मुसद्दक़ा और लेबल शुदा स्लिंग्स का इस्तेमाल करना है। फॉलो स्टैंडर्ड लिफ्टिंग प्रैक्टिस, लिफ्टिंग के जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जो मयारी तरीके उन पर अमल करना है। रिप्लेस स्लिंग्स शोइंग एनी डिफेक्ट, किसी भी ख़राब स्लिंग जो आपको लगता है कि ये स्लिंग ख़राब है, इसमें कोई डिफेक्ट है, तो उसको फ़ौरन आपने तब्दील करना है, रिप्लेस करना है। डू नॉट यूज़ स्लिंग्स विद कट्स, बर्न्स और मिसिंग टैग्स, अगर किसी स्लिंग के मिसिंग टैग्स हैं, कोई कट लगा हुआ है या कहीं से वो जला हुआ तो आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना। डू नॉट एक्सपोज टू हीट, एक्सेसिव हीट और केमिकल, ज़रूरत से ज़्यादा जो हीट है या केमिकल्स हैं उनको एक्सपोज नहीं होने देना वेबिंग स्लिंग्स को उनके सामने। डू नॉट स्टैंड अंडर सस्पेंडेड लोड, और कभी भी सस्पेंडेड लोड के नीचे ना खुद खड़े होना है ना किसी को खड़े होने देना है।